नसीम सिद्दीकी साहब, बड़ा कैटेगोरिकली अदालत ने मौका दिया है। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात कर लें वरना हम खालिस्तान आइन और कानून के तहत फैसला करेंगे, यानी 14 मई का फैसला किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, और गुज़िश्ता दिनों भी वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जब इत्तेहादियों का इजलास हुआ तो उसके अंदर से खबरें ये आई कि तमाम की तमाम सियासी जमातें एक तरफ थी, बिलावल भुट्टो इसरार कर रहे थे मुज़ाकरात पर, लेकिन फजलुर रहमान साहब ही कहते, वो कहते किसी सूरत होंगे नहीं। अब क्या होगा, मना लेंगे ये मौलाना फजलुर रहमान साहब को? ये एक तरफ अदालती फैसला है, क्या देख रहे हैं आगे सूरत हाल? सबसे पहले तो मौलाना साहब पार्लियामेंट का बड़ा जिक्र कर रहे हैं, हाँ। जबकि वो खुद पार्लियामेंट का मेंबर ही नहीं है। बात ये सोनिया, देखिए बिल्कुल श्याम साहब ने जैसे कहा, ये जो सियासतदान होते हैं ये मुर्दे इल्ज़ाम इनको ठहराया जा सकता है, क्योंकि जब इनकी आपस की लड़ाइयाँ होती हैं, आप बहुत पीछे हम नहीं जाते तारीख में, हम 90s का दौर ले लेते हैं। 90s में आपने देखा कि किस तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने थे, किस बुरी तरह से उस वक्त भी किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल ख्वातीन के लिए किए जाते थे, सिक्योरिटी थ्रेट किया जाता था। 99 में मार्शल लॉ लग गया, फिर क्या हुआ, ये तमाम बाहर भागना पड़ गया, डील करके गए या अपना खुद को सेल्फ उन्होंने वहाँ पे कर लिया। वहाँ पे फिर बैठ के चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एपीसी होती है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद थे, यानी कि फिर मुल्क से बाहर जाके इनको सारी बातें याद आती है। हाँ 2007 बिल्कुल, मैं आई वॉज देयर। तो बात यह है कि इनको खुद को बैठना चाहिए। और सबसे मुझे बात समझ नहीं आ रही, जब मार्शल लॉ लगता है, कोई और बात होती है, तो ये सब मिलकर शोर बचाते हैं कि आइन पे अमल किया जाए, आइन की रूगर्दानी नहीं होनी चाहिए, फलाने आइन तोड़ा उसको आर्टिकल 6 लगा दो। जब तहरीक अदम एतमाद आई लास्ट ईयर अप्रैल में, उस वक्त भी यही शोर मचाया जा रहा था कि आइन के मुताबिक 14 दिन के अंदर वोटिंग होनी चाहिए, कोई आए बाएँ शाई नहीं। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब की रूलिंग को रद्द किया गया। इसी चीफ जस्टिस ने, इन्हीं का बेंच था, यही सुप्रीम कोर्ट था। सब बहुत अच्छे लग रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बुलाया, बड़े मुअद्दब के उनके सामने खड़े हुए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, उन्होंने सबको सुना और पर भी एतराज नहीं था। और उन्होंने आइन के मुताबिक फैसला किया कि नहीं, आइन में 14 दिन है, आपको करना पड़ेगा। उन्होंने वो वोटिंग कराई, आपकी हुकूमत मार्ज़े वजूद में आई। अब भी बात यह कि जब 2 असेंबलियाँ तहलील हो गई हैं, आइन के अंदर है 90 दिन, उसके अंदर उसके बाद कुछ नहीं लिखा। इसका मतलब है कि बस 90 दिन है, ना आप दाएं सोच सकते हैं ना बाएं सोच सकते हैं। चीफ जस्टिस ने, उनके बेंच ने फैसला किया। अब ये इलेक्शन से फरार क्यों भाग रहे हैं, इलेक्शन क्यों नहीं करवाना चाहते? असल में तो यही सवाल है ना। अगर आपकी पॉपुलैरिटी नहीं भी है भाई, आपको 90 दिन मिलेंगे, निगरान हुकूमत आ जाएगी, आप आवाम में जाएं, जाके अपनी कंपेन करें। क्या दिखाएंगे वैसे आवाम को? ये 6-7 महीने इन्होंने सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अलावा कुछ किया तो है नहीं। और दूसरा नसीम, एक और एलिमेंट भी आप देख लें ना, आज जो लोग कहते हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट का रोल कतई तौर पे ख़त्म हो गया, वो कहते हैं अपने तौर पे पॉलिटिकल हैं, गैर सियासी हो गए। लेकिन आपने देखा कि जो तमाशा कल आज़ाद कश्मीर में लगा, आपने देखा कि जिस अंदाज से तनवीर इलियास साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी छुट्टी हुई तो उन्हें अदालत में लोगों ने कहा कि जी अब ये रेप्लिका यहाँ पे भी होगा, और शहबाज शरीफ साहब को भी बताया गया। अच्छा हम भाई एक सेकंड सुने ना, उसके बाद आप देख लें क्या हुआ। एक दिन के अंदर अंदर एस्टैब्लिशमेंट का रोल, मुझे तो लगता हुआ कि सोनिया 52 में से 48 लोगों ने उसके बिला मुकाबला चौधरी अनवारुल हक को बना दिया। और चौधरी अनवारुल साहब कहते हैं जी मुझे तो पीडीएम की जमातों ने जिताया, तो उनके लिए तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया पीडीएम के लिए ना तराना इसका, तनवीर इलियास का जाना। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ नसीम, के बावजूद इस बात के कि एस्टैब्लिशमेंट ठीक है, शायद सही कह रहे हो कि हम ए पोलिटिकल हैं, लेकिन उनका रोल अपनी जगह पे है। और ये पीडीएम की जमातें आज भी एस्टैब्लिशमेंट के कंधे इस्तेमाल कर रही हैं। और जिस अंदाज से आप देखें नवाज शरीफ साहब पे इल्ज़ाम लगता है, बार बार लगता है कि जी वो जो पहले गालियाँ देते थे, सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, अब जनरल फैज़ के अलावा वो भी, मरीम बीबी भी किसी जर्नैल को साहब बाजवा साहब के बारे में एक बात नहीं सुनेंगे। तो कहने वाले तो लोग कहते हैं कि ये भी सब कुछ एक, जिसको कहते हैं स्क्रिप्ट का हिस्सा है, देखते चले जाएं। फजल रहमान साहब भी अपने एक तरफ हो गए। और आप सही कह रहे हैं कि उनके साहबजादे तो पार्लियामेंट में है, वो उनकी तो आप बात आपने बिल्कुल ठीक की, बड़ी अच्छी पॉइंट आउट किया। मैं यहाँ पे 2 मिसालें दूंगा। देखिए जिस तरह ये बरतानवी पार्लियामेंट या बाहर का बहुत जिक्र होता है, कंजर्वेटिव की हुकूमत है इस वक्त बरतानिया में। आपने देखा कि उनकी अक्सरियत वहाँ पे हमेशा ये होता है कि जब भी इलेक्शन होता है, जो जिसके पास ज़्यादा सीटें होती हैं, हालांकि दूसरी पार्टी के पास अगर 4 सीटें कम है, लेकिन अगर वो इत्तेहादियों को या आज़ाद को मिला के हुकूमत बना सकता हो, लेकिन 4 हुकूमतें एक साल में बदल गई। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ ना कि वहाँ पे मलका पहले बुलाया करती थी, अब बादशाह बुलाएंगे। जिसके पास अक्सरियत होती है हुकूमत वही बनाता है।
4 दफ़ा वहाँ पे आप देखें वज़ीर आज़म चेंज हो चुका है, लेकिन कभी अपोजिशन ने ख़रीदो फरोख्त की कोशिश नहीं की। जो कुछ मुजफ्फराबाद में हुआ है या आज़ाद कश्मीर में, वो देख लें टोटली हॉर्स ट्रेडिंग है कि आपका स्पीकर बना देंगे, आपका सीनियर वज़ीर बना देंगे। तो ये किस सियासत की बात करते हैं, किस आइन और जमहूरियत की बात करते हैं। और यहाँ पे भी देख लें श्याम भाई, मैं आपको एक बात बता दूँ, जब मैं असेंबली पार्लियामेंट की ये बालादस्ती की बात करते, कल मैं घूमते घूमते चला गया पार्लियामेंट हाउस, जाके प्रेस गैलरी में बैठूँ, कोई जर्नलिस्ट नहीं बैठा था, इसलिए कि उनका इंटरेस्ट नहीं था। उन्हें पता कि असेंबली के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई खबर ही नहीं है। और पार्लियामेंट के अंदर कोई 22 से 24 लोग बैठे हुए थे। जावेद लतीफ़ साहब तकरीर कर रहे थे, जावेद अपना राजा परवेज़ अशरफ साहब ऊँग रहे थे, और कुछ ख्वातीन घुसगपियों में डिसफंक्शनल पार्लियामेंट, डिसफंक्शनल, जहाँ पे अपोजिशन ही नहीं है। दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है। तो ये किस पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं? ये सिर्फ इक़्तिदार के लिए अंदर है। अभी देखिएगा पीडीएम में फूट पड़नी शुरू हो गई है। अभी जरदारी साहब कुछ कह रहे हैं, एएनपी वाले कुछ कह रहे हैं, मौलाना की अपना स्टांस है, नवाज शरीफ साहब वहाँ से अलग इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो बात यह है कि इनके बीच में झगड़ा तो होना ही होना है।